सारे संसार को प्राप्त कर लें और अपने प्राणों की हानि उठाए तो हमें क्या लाभ होगा। सारे संसार को प्राप्त करने मतलब इस संसार में जितना हम लोग जी रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं और उड़ा दे रहे हैं, उससे हमको क्या लाभ हो रहा है। अगर हम अपने प्राणों की हानि उठा रहे हैं तो हमें क्या लाभ हो रहा है। हम एक कहानी सुनाते हैं, उसमें बड़ा गौर से सुनिएगा। एक बहुत बड़ा धनवान व्यक्ति था। क्या था? धनवान व्यक्ति था। वो अभी कुछ ही सालों पहले की घटना है। 8 नवंबर 2016 की। 8 नवंबर 2016 में भारत में नोटबंदी हुआ था। हालेलुया, हालेलुया। माता बहनें नहीं बोलेंगी इसलिए कि उनका सारा पैसा निकल गया था। हालेलुया, हालेलुया। तो 8 नवंबर 2000 में जब भारत में नोटबंदी आया, उसने एक धनवान व्यक्ति था। जब उसने सुना कि उसके पास बहुत सारा धन था, इतना धन था कि उसका घर भरा हुआ था और उसके 3 बेटे थे। क्या थे? 3 बेटे थे। तो जब उसने सुना कि नोटबंदी आ गया है, अब ये मेरा धन सारा बेकार हो जाएगा, धन अब कोई काम का नहीं रहेगा, उसे हार्ट अटैक आ गया। ये सुनकर उसको हार्ट अटैक आ गया और उसके तीनों बेटों ने मिलकर उसको हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया। और जब एडमिट हो गया तो जब उसको एडमिट कर दिए तीनों बेटों ने, तो जब पहला दिन था, थोड़ा बहुत डॉक्टरों ने दवाई दिया, सब कुछ ठीक हुआ। तो पहला दिन निकला, शाम को उसने पूछा अपने बेटों से कि बेटा ये बताओ कि उस नोटबंदी का क्या हुआ, क्या मेरा धन किसी काम में आ सकता है, क्या मेरा धन बच सकता है। बेटों ने से बुलाकर पूछा क्या धन के विषय में कुछ परिणाम निकला, लेकिन बेटों ने कहा पिताजी अभी कोई परिणाम नहीं निकला। हालेलुया, हालेलुया। फिर उसने कहा क्या मेरा धन बच सकता है। बेटों ने कहा नहीं प्रभु जी, नहीं पिताजी, अभी कोई ऐसा सूचना नहीं आया है। दूसरा दिन निकला, तीसरा दिन निकला, फिर बेटों से पूछा और बेटा ने वही जवाब दिया। फिर उसकी नाउम्मीद के साथ वो धनवान व्यक्ति अस्पताल में मर गया। हालेलुया। इस नाउम्मीद से कि मेरा धन इतना इकट्ठा किया हुआ, न मेरे बेटों को काम आया, न मेरे लिए काम आया, न किसी के लिए काम आया, ये सोचकर उस अस्पताल में मर गया। हालेलुया, हालेलुया। वचन कहता है इस धन से क्या लाभ, ऐसे धन से क्या लाभ। तुम सारे संसार को प्राप्त कर लो और अपने प्राण और अपने आत्मा को, अपने शरीर का हानि उठाओ तो क्या लाभ। अगर पैसा है और वो कोई काम में नहीं आ पा रहा है, वो आपका शरीर, प्राण, आत्मा कुछ नहीं बचा सकता। हालेलुया, हालेलुया। कहता है तुम सारे संसार को प्राप्त कर लो और अपने प्राण और अपने आत्मा को, अपने शरीर को हानि उठाओ तो उससे क्या लाभ। कोई लाभ नहीं, कोई लाभ नहीं होगा। यीशु मसीह संसार में क्यों आए। वचन कहता है ये जो मैंने कहानी सुनाई है, ये पैसा इकट्ठा कर लेने से, बहुत धनवान व्यक्ति बन जाने से, जब सामने मृत्यु आएगी तो जब आपको कुछ प्रॉब्लम होगा तो उसमें पैसा कोई काम नहीं देगा। सिर्फ काम आएंगे पिता परमेश्वर। आप प्रार्थना करिए, दुआ मांगिए, उनसे स्तुति करिए, आपका जीवन उद्धार हो जाएगा। क्योंकि परमेश्वर हमको जीवन देने के लिए आया है। क्या देने के लिए आया है? जीवन। हालेलुया, हालेलुया। वचन कहता है जक्कई के पास बहुत सा धन था, उसके पास नाम था, उसके पास शोहरत थी, उसके पास बड़े बड़े अधिकार था, लेकिन जो नहीं था वो उद्धार उसके जीवन में नहीं था। सब कुछ था, लेकिन पैसा, धन, दौलत, शोहरत, लेकिन उसके जीवन में उद्धार नहीं था। तो उसके जीवन में पैसा था लेकिन शांति और उद्धार नहीं था। पापों की क्षमा, जब उसने अपने पापों को मान लिया, पापों को क्षमा के लिए जब उसने अपने पापों को मान लिया, जब उसके पास सारे पैसे, दौलत, शोहरत सब कुछ था, लेकिन जब यीशु मसीह के सामने गया और अपने पापों को मान लिया और पैसा जब सारे अपने पापों को मान लिया, अपने पापों को मान लिया, तो वचन कहता है उन्हें क्षमा कर दिया। यीशु मसीह ने उन्हें क्षमा कर दिया। फिर वचन कहता है धन्य है वो जिनके पाप ढांपे गए। क्या गए? पैसा ले ले। क्या करता है, अगर आप अपना गलती मान लेते हैं, अपना पाप
खुद स्वीकार कर लेते हैं तो वो आपको 50 क्षमा कर साल। देते हैं। हालेलुया। और कोई है उद्धार करने वाला इस संसार में? कोई क्षमा करने वाला है? नहीं है। लेकिन हमारे प्रभु यीशु मसीह उसको क्षमा कर देते हैं। जब अपने मुंह से अंगीकार कर लेता कि हाँ मैंने पाप किया, हमने गलती कर दिया है, तो वो तुरंत क्षमा कर देते हैं। अगर एक चोर पुलिस के हाथ लग जाता है, पुलिस उसको लेकर जाती है और उसको लॉकअप में बंद कर देता है, अगर चेंज उसको नहीं है। जैसे छड़ी उठाता है, अगर तुरंत बोल देता है हाँ साहब मैंने पैसा दिया है, तो तुरंत वहीं पर कार्रवाई खत्म हो जाती है। अगर वो पाप को नहीं मानता, अगर चोरी नहीं अपना बताता, तो उसको कई दिन तक जेल में रखना पड़ता है और उसके साथ ताड़ना पड़ती है। हालेलुया। मीटिंग के बाद हालेलुया। 20 रुपए। वचन कहता है धन्य मनुष्य जिसे परमेश्वर पापी न ठहराए। धन्य मनुष्य जिसे परमेश्वर पापी न ठहराए। मेरे प्रियो, मेरे भाइयों, मेरे प्रियो, अपने जीवन के बारे में सोचिए। जरा सोचिए, अगर आप कोई गलती कर रहे हैं, परमेश्वर के सामने घुटना टेकिए और तुरंत अपने आप को गलती मान लीजिए, परमेश्वर वही तुरंत क्षमा कर देगा। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रियो, मेरे भाइयों, अगर आप कोई गलती करते हैं, कुछ भी होता है सुबह शाम, प्रभु कहते हैं आप 7 बार नहीं 1000 बार मेरे से क्षमा मांगो, मैं कर दूंगा, लेकिन अपनी गलती तुरंत मान लो। हालेलुया। हालेलुया। तो हमें इस संसार में एक दिन जाना है। क्या जाना है? इस संसार को छोड़ के जाना है। इस संसार में सदा के लिए नहीं आए हैं। हालेलुया। जरा सोचिए कि क्या कोई यहाँ पे अमर होकर आया है? नहीं। एक दिन सबको छोड़ के जाना है। लेकिन हम लोग मसीही जीवन में अगर चले जाएंगे तो भी अंत के दिनों में फिर जी उठेंगे। हालेलुया। हालेलुया। वचन कहता है क्या धन, क्या संपत्ति, क्या धन, क्या संपत्ति, क्या ऐश्वर्य, क्या ताकत, ये सब कुछ प्राणों की रक्षा नहीं कर सकती। हालेलुया। हालेलुया। क्या धन, क्या संपत्ति, क्या ऐश्वर्य, क्या ताकत, सब कुछ प्राणों की रक्षा नहीं कर सकती। हालेलुया। यह हमारा उद्धार नहीं कर ए पापा, सकता। वो बेबी नहीं लिवा कर को, सकता। बेबी लिवा को। कर सकता है? नहीं कर सकता। धन, संपत्ति, शोहरत, ताकत और हमारे प्राणों की रक्षा नहीं कर सकता। हालेलुया। हालेलुया। हमारे पास नाम है, ख्याति है, धन है, संपत्ति है, सब कुछ है, लेकिन मेरे जीवन में शांति नहीं है, तो मेरे जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। हमारे पास नाम है, ख्याति है, धन है, संपत्ति है, शोहरत है, सब कुछ है, लेकिन मेरे जीवन में शांति नहीं है, तो मेरे जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है। मेरा जीवन अकेला है। अगर मेरे जीवन में शांति नहीं है तो मेरा कोई लक्ष्य नहीं है। लाख हमारे पास क्यों न भंडार भरा रहे, अगर आप खाना खा रहे हैं, अगर खाने से तृप्ति नहीं मिलती है, तो इसका मतलब है कि आप संतुष्ट नहीं है, आपका पेट नहीं भरा है। तो प्रभु क्या कहता है कि हमारे पास चाहे नाम हो, चाहे धन हो, संपत्ति हो, सब कुछ हो, मेरे जीवन में शांति नहीं, मेरे जीवन का कोई लक्ष्य नहीं, मेरा जीवन अकेला है। तो वचन कहता है शायद हमारे पास सब कुछ हो, लेकिन हमारे पास परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह नहीं है, तो निश्चित अकेले हैं और टूटे हुए बिखरे हुए हैं। अगर सब कुछ है और प्रभु परमेश्वर का वचन नहीं है और उनका आपके पास उद्धार करता नहीं है, तो आप टूटे और बिखरे हुए हैं। क्या है? टूटे और बिखरे हैं। आपका जीवन का लक्ष्य कुछ भी नहीं है। पर वचन कहता है हर व्यक्ति के मन में, उसके हृदय में एक खाली स्थान होता है। क्या होता है? खाली स्थान होता है। हर के हृदय में एक खाली स्थान होता है, जो खाली स्थान न तो धन से, न नाम से, न शोहरत से, न संसार के किसी चीज से भरा जा सकता है। सबके हृदय में एक खाली स्थान है। वचन कहता है हर व्यक्ति के मन में एक हृदय में एक खाली स्थान है। हालेलुया। हालेलुया। बाहर पानी पड़ा था और हम लोग हाथ उठा के प्रार्थना कर ले, ऊपर हाथ उठा के कि पानी इसी समय बंद हो जाए। हम लोग एक कार्यक्रम है तो पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं आज के दिन के धन्यवाद करते हैं प्रभु के पानी इसी समय प्रभु से प्रभु के यीशु मसीह के नाम से रुक जाए। प्रभु हमारा काम
संपन्न हो जाए उसके बाद हमारी प्रभु हाथ बढ़ाइए और अपने महिमा का हाथ रखिए सबसे बढ़िए पितावंशर पानी रुक जाए यीशु मसीह के नाम प्रभु यीशु मसीह के नाम से रुक जाए यीशु मसीह के नाम से प्रभु जरा धन्यवाद करते हैं छोड़ दीजिए और अपने महिमा से बोलिए प्रभु और अपने रुपना का हाथ रखिए कि हमारे काम में बाधक नहीं होगा प्रभु जी आप अपनी महिमा कीजिए इसी समय मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु और धन्यवाद देते काम संपन्न होने के बाद प्रभु हम जो जाए तो स्वामी धन्यवाद देते हैं कि इसी समय दया कीजिए और अपने महिमा का हाथ रखिए और पितावंशर धन्यवाद देते हैं आपने काम अमल तुम्हें दिया जाएगा स्वामी बात है प्रभु जी सहायता कीजिए प्रभु जी क्योंकि हमारी सहायता करते हैं प्रभु आपने कहा है मेरी आंखें खुश हो गई आपने आए मन को लगा लिया प्रभु जी प्रार्थना आप तक पहुंच रही है प्रभु जी आप उसे तुरंत उत्तर दीजिए स्वामी धन्यवाद थे प्रार्थना और यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं आमीन आमीन। खाना के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी खाना पर आपकी आशीष हो बनाने वाले को इस्तेमाल कीजिए जिस भंडार से है प्रभु भंडार पे आशीष दीजिए प्रभु जी बनाने वाले के हाथ में बरकत दीजिए और आशीष दीजिए उस भंडार में आशीष दीजिएगा प्रभु जी जिस भंडार से आया प्रभु जी उस भंडार में अपने स्वर्गीय भंडार बोलिए प्रभु जी और धन्यवाद देते प्रभु के लोग खाए पिए बल पाए ताकत पाए अपनी महिमा भक्ति में लगाए प्रभु 5 रोटी 2 मछली के आशीष प्रदान कीजिए जहाँ के 5 जन लोगों को आपने 5 रोटी 2 मछली खिलाए प्रभु जी धन्यवाद देते प्रभु की आशीष दीजिए लोग आगे प्रभु तेरी महिमा करे उस मानव में बरकत आशीष महिमा यीशु मसीह के नाम से आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया। तो हम लोग वचन की तरफ आते हैं। हमारे मन और हृदय में ये खाली स्थान होता है। क्या होता है? खाली स्थान होता है। वो सबके हृदय में होता है जो परमेश्वर ने बनाया है। खाली स्थान न तो धन से न नाम से न शोहरत से न संसार के किसी चीज से भरा जा सकता है। सिर्फ अगर खाली स्थान भरा जा सकता है तो परमेश्वर के पुत्र अर्थात प्रभु यीशु मसीह के द्वारा भरा जा सकता है। हालेलुया हालेलुया। ये अगर खाली स्थान भरा जा सकता है तो सिर्फ परमेश्वर के पुत्र अर्थात प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। हालेलुया हालेलुया। आपके पास सब कुछ है लेकिन प्रभु यीशु मसीह नहीं तो आपके पास शांति नहीं है। हालेलुया हालेलुया। ये पहला यूहन्ना 1:9 में लिखा है यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा कर देता है। हालेलुया। यदि हम अपने पापों को मान लें तो हमारे पापों को क्षमा करता है और हम सब अधर्म से शुद्ध करके विश्वास योग्य और धर्मी हो। यीशु मसीह संसार में क्यों आया? उस खतरनाक मृत्यु को, उस भयंकर पीड़ा को क्यों उठाया? इसलिए कि आपके अधर्म और आपके पाप मिटाए जा सके। हालेलुया हालेलुया। हमारा यीशु मसीह संसार में इसीलिए आया था कि हमारे पाप और हमारे अधर्म को मिटाने आया था। हालेलुया। और सबसे बड़ी बात है ये सारी चीजों के बाद आप यीशु मसीह जब इसीलिए संसार में आया है कि अधर्म और पाप को मिटाए और आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिखी जाए। हालेलुया हालेलुया। आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिख जाए, आप स्वर्ग के अधिकारी हो। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य 22:12-14 में लिखा है देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। मैं ही अल्फा और मैं ही ओमेगा, पहला और पिछला, आदि अंत